हालेलुया। आप सब खुश हैं? फिर जोरदार तालियां बजाइए। आज हम वैसे तो हम हर संडे खुश होते हैं, लेकिन इस संडे हम इसलिए खुश हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। तालियां होनी चाहिए। कोई ऐसी ना कोई आया ना कोई आएगा जो मुर्दों में से जी उठे। एक ही हस्ती है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। एक ही कब्र खाली है पूरी दुनिया में। आमीन। सिर्फ एक कब्र खाली है और वो कब्र यीशु मसीह की है। आमीन। बाकी सब जो भी आए आज जब से आए हैं आज तक और अब तक वो कब्रों में पड़े रहेंगे जब तक यीशु उन्हें नहीं बुलाएगा। लिखा मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज को, उसी की आवाज को सुनेंगे जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो आवाज देगा तब उठेंगे। आमीन। आइए कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें अक्सर अब तक मौजूद हैं और बात सो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सब अगली बाई से बंद करो। आमीन। आमीन। आज मेरे अजीजों हम कलाम खुदा में से सीखेंगे कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, चुनाचा मैंने सबसे पहले वही बात तुम्हें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। अब इसका मतलब यह है कि पौलुस रसूल जो बात बताना चाहता है वही बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे भी ये बात सबसे पहले यही बात पहुंचाएगी कि मसीह मेरे गुनाहों के वास्ते मुआ, और पौलुस रसूल को भी यही बात सबसे पहले पहुंचाई गई कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ। और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं अब तुम्हें ये खबर पहुंचाऊं, और मैं भी नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूं कि ये खबर सबसे पहले जब मुझे पहुंची तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये खबर मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मर गया सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसका मतलब यह है कि इंसान गुनहगार है, इंसान खताकार है, और उसकी खताओं की वजह से यीशु मसीह को मरना पड़ा, वरना यीशु मसीह ना मरते। और मुझे आज अपने आप पे गौर करना है, आज हर शख्स को अपनी जिंदगी पे गौर करना है कि उसकी खातिर, आपकी खातिर, मेरी खातिर, मैं ये समझता हूं यीशु मेरी खातिर मर गया। जब तक मुझे ये समझ नहीं आएगी मैं किसी को ये बता नहीं सकता कि मसीह मेरी खातिर मर गया। यीशु को मेरी वजह से, मतलब मेरे गुनाहों की वजह से यीशु को सलीब उठानी पड़ी, मतलब लानती मौत मरना पड़ा। यीशु को मेरी खातिर कोड़े सहने पड़े, यीशु को मेरी खातिर लानतान होना पड़ा मेरी वजह से, मतलब मेरे गुनाहों की वजह से। और अगर हम सबसे पहले गौर करें तो आदम और हवा ने गुनाह किया। जब आदम हवा ने गुनाह किया तो लिखा उनके गुनाह के सबब, उनकी गलती के सबब उनको पाके अदल से बाहर कर दिया, उनको खारिज कर दिया, उनका अख्तियार ले लिया, उनकी हर सब कुछ जो भी उनका प्रोटोकॉल था बागेत में वो सब कुछ लेकर उन्हें बागेत से बाहर कर दिया। लेकिन खुदा ने दिल से नहीं निकाला, बागेत से जरूर खुदा ने निकाला, क्योंकि वहीं पे नजर आ रहा है खुदा ने उनकी शर्मिंदगी को ढांपने के लिए, उनकी
उनकी ब्राह्मणी को ढांकने के लिए खुदा ने उनके लिए परहेज़िबा किए और परहेज़िबा करके उनको कुर्ते बना के दिए, उनको चमड़े के कुर्ते बना के दिए। इसका मतलब खुदा ने पाके अदन से निकाला, दिल से नहीं निकाला। बेशक इंसान ने गुनाह किया क्योंकि वो पहला आदम था, पहला इंसान था। और मैं बताना चाहता हूँ खुदा किसी से नफरत नहीं करता, खुदा किसी से नफरत नहीं करता। हालांकि वो गुनाहगार हैं, उन्होंने गुनाह किया है, लेकिन फिर भी खुदा के दिल से वो नहीं निकले। खुदा ने अपनी छवि पे बनाया, अपनी सूरत में बनाया। कैसे आपको निकाले अपने दिल से? हम गुनहगार ही सही, लेकिन वो दिल से नहीं निकालता। वो मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है। और आप आज जाहिर करेंगे, आज के बाद हम भी ये जाहिर करेंगे कि खुदा हम भी तुझसे मोहब्बत करते हैं। खुदा ने आदम हवा को फिर भी अकेला नहीं छोड़ा, उनके लिए रास्ते बनाए, उनके लिए कुछ चीजें ठहरा देंगे कि जिसके वसीला से, जिसके जरिए से वो दोबारा खुदा से अपना मेल मिलाप कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता खुदा उनके लिए कुर्बानियां ठहराता गया कि वो कुर्बानियों को अदा करें, और कुर्बानियां जब अदा करते थे उनके गुनाह ढांप दिए जाते थे और दोबारा खुदा की हुजूरी में आ सकते थे। लेकिन खुदा ने अभी तक बागे एदन के दरवाजे नहीं खोले थे, वो दरवाजे बंद थे। आहिस्ता आहिस्ता जब आगे चलते जाते हैं तो एक टाइम आता है कि यीशु मसीह को खुद आना पड़ता है। हमें अंबिया कराम मिलते हैं, बहुत सारी हमें मिलते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि कोई इस लायक, इस काबिल नहीं था कि अपने आप को कुर्बान कर दे। कोई भी ऐसा नबी, कोई भी ऐसा शागिर्द, कोई भी ऐसा रसूल नहीं था जो अपने आप को कुर्बान करे। और किसके लिए कुर्बान करे? लोगों के लिए कुर्बान करे, कौमों के लिए, उम्मतों के लिए, कबीलों के लिए। सिर्फ एक था जिसका नाम यीशु था। यीशु खुद आगे, क्योंकि अब खुदा को समझ आ रही थी कि कोई ऐसा नहीं कर सकता। किसी इंसान में इतनी वो जुर्रत नहीं है, इतना अख्तियार नहीं है कि वो अपने आप को कुर्बान कर सके। खुदा ने फैसला किया कि अब मैं खुद ही जाऊंगा। यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने वो भी जब वो आए तो लिखा है, मैं बताऊं कि यीशु का आना भी अजीब है, यीशु का पैदा होना अजीब, उसका मरना अजीब, और उसका जी उठना उससे भी अजीब है। आमीन। लेकिन वो मरा किसके लिए? हमारे गुनाहों के वास्ते। हमारे गुनाह के सबब से यीशु मसीह को मरना पड़ा, उसको अपने बदन की हिफ्ज़ देनी पड़ी, अपने बदन को कुर्बान करना पड़ा। कोई है जिसके मुंह पे कोई शख्स थप्पड़ मारे और वो बर्दाश्त करे? कलाम में लिखा है यीशु कहता रहा, ऐ बाप इनको माफ कर। कोई है जिसके मुंह पे कोई थूक दे और वो उसे कहे मैंने तुझे माफ किया? कोई है जिसको लोग कोड़े मारे और यीशु के, और कोई है जिस तरह यीशु कहता, तो कोई है जो कहे मैंने तुझे माफ किया? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वो, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई खता नहीं की, लेकिन खताएं हमारी ही खताएं थी, जिसकी वजह से उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि उसने अपने हाथ से बनाया था आदम को। अब वो नहीं चाहता था कि आदम इसी तरह भटकता रहे, बल्कि वो दोबारा से आदम को अपने साथ लेके जाना चाहता था। इसीलिए तो यीशु ने कहा राह और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं। आपको ध्यान से पढ़ना है, लिखा है कि कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। इसका मतलब बेटा ऑलरेडी वहां पे है, और जब तक वो चाहेगा उसके वसीला के बगैर बाप के पास कोई नहीं आ सकता। जाएगा तो तब जब यीशु खुद बाप के पास नहीं होगा। यीशु बाप के पास है, इसलिए वो कहता है मेरे वसीला के बगैर कोई भी नहीं आ सकता। और मैं बताना चाहता हूं आपको, यीशु मसीह हमारी खातर मर के, हमारी खातर, हमारी ही खताओं, हमारे ही गुनाहों की वजह से, और जो यीशु पे ईमान लाएगा वो ही पाप के पास जाएगा। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आदम को जब निकाला, अब खुदा का इंतजाम था कि दोबारा वापस लेके जाना बाप के पास। तो अब बाप के पास जो जाना जाता है वो यीशु के पास बन जाएगा।
पहले उसे यीशु को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यीशु को अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा, और यीशु फिर आएगा फिर दोबारा। और वो कहता है मैं मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, और वो मकान आप लोगों के हैं भाई। कहता है बहुत सारे मकान हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे साफ कह देता, और मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए जगह क्या, और फिर आता हूं और तुम्हें अपने साथ ले दूंगा। किनको? जो उस पे आज ईमान रखते हैं। और क्या ईमान रखते हैं? कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर आएगा, हमें साथ लेके जाएगा। अगर ईमान है इन बातों पे तो फिर वो आपको लेने आएगा, फिर वो आपको लेने आएगा, फिर वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा। क्या दुल्हन रेडी है? मैंने कहा क्या दुल्हन रेडी है? अगर आप रेडी हैं तो वो आने वाला है, वो मरा नहीं है, वो जी उठा है। बड़े आए, बहुत सारे आए, और मैं बताऊं बड़े ऐसे आए जो कहते थे मसीह लोगों को सफल हस्ती से मिटा देंगे, क्रिश्चियन लोगों को दुनिया से मिटा देंगे। वो क्रिश्चियन तो नहीं मिटे, वो खुद मिट गए। इनको जितना भी मिटाने की कोशिश करो ये बढ़ते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। इनके ये ब्लड लाइन ऐसी है भाई, इनका तो खून जमीन से पुकारता है। इनका खून अगर इनको मार दो तो इनका खून चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये राष्ट्रवाद है, लेकिन राष्ट्रवादियों का खून चिल्लाता है। राष्ट्रवादियों का खून दुहाई देता है, हर रोज दुहाई देता है मकाशवा की किताब के मुताबिक। और वहां में लिखा बड़ा कहता है थोड़ी देर और सब्र करो, थोड़ी देर और सब्र करो। और मैं आज बताऊं कि यीशु मसीह की तालीम ये है, जिस तरह मैंने अपने आप को कुर्बान किया, तुम पे भी लाजम है, तुम पे भी फर्ज है। मैंने अक्सर देखा मसीह कहते हैं हम पे कुछ फर्ज नहीं है, भाई आप पे फर्ज है। जिस तरह मसीह हमारी खातिर मर गया, आप पे फर्ज है अपने भाइयों की खातिर जान देना। अगर कोई शहर तरक्की कर रहा है, अगर कोई मुल्क मसीहत में आगे बढ़ रहा है ना, उसके पीछे कुर्बानियां हैं। यीशु ने जो कुर्बानी दे दी वो दे दी। अब जब तक ईमानदार कुर्बानियां नहीं देंगे तब तक वो बीज उगेगा नहीं। हम तकरीबन सारे गांव से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त हम बड़े एक कैपिटल में रहते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि हम सब ताल्लुक रखने वाले गांव से हैं। एक गंदम का बीज जब बोया जाता है और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो उगता नहीं है। बोया तो आपने एक बीज था, लेकिन जब वो उगेगा तो एक बहुत बड़ा गुच्छा उगता है, और उस एक गुच्छे में शायद 15 से 20 बाली होती है, और एक बाली में तकरीबन वो जो एक जिसको आप सिट्टा बोलते हो, उस सिट्टे में 80 से 90 बीज होते हैं। और मेरे हिसाब से जो जहां तक मुझे समझ है, एक बीज में कोई 1000 से 1200 बीज निकलते हैं। एक यीशु कुर्बान हुआ था, लेकिन वो बीज और बीज है। एक यीशु कुर्बान हुआ, एक यीशु मरा, लेकिन जब वो पैदा हुआ तो आप आज देखो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो क्रिश्चियन है। आपको बताना चाहता हूं आज का मैसेज ये है कि दुनिया को मालूम नहीं है वो क्या उनके साथ होगा, लेकिन हमें मालूम है मेरा यीशु मुझे लेने आएगा, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुझे लेने आएगा। आपका अगर ईमान है तो आपको भी लेने आएगा। आमीन, आपको लेके जाएगा। जब वो आएगा वो ऐसे बादलों पे आएगा और उसकी दुल्हन उसके साथ होगी। और बड़ी खूबसूरत बातें हैं, हमें शायद पता नहीं है। मैं बताऊं कि आप सिर्फ उसके साथ जाएंगे नहीं, आप लिखे कौमों का तुम इंसाफ करोगे। हो सकता है आज हमसे अपने घर का इंसाफ नहीं हो पा रहा, अपने घर को सही से नहीं खिला पा रहे होंगे, पर यीशु कह रहा है जो मुझ पे ईमान लाएगा वो कौमों का इंसाफ करेगा।
जो आज आपको बातें करते हैं जो आपको पता नहीं क्या अनाथ शनाथ बोलते रहते हैं, डोंट वरी, इनका इंसाफ आप लोग करोगे, आप जज होंगे उस टाइम। लेकिन आज हमें यीशु को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। वो इसलिए मार दिया गया, इसलिए सलीब पे गाड़ दिया गया। आपको बताऊं कि उस टाइम सलीब के ऊपर उस शख्स को मारा जाता था, उस नौजवान को मार दिया जाता था जो बहुत बड़ा, जिसने बहुत ज्यादा क्राइम किए होते थे, जिसने बहुत ज्यादा जुर्म किए होते थे, जिसने जो बहुत बड़ा गुनहगार आदमी होता था। और यीशु को इसलिए लटकाया गया कि उनकी नजर में यीशु गुनहगार था, उनकी नजर में यीशु बहुत बड़ा गुनहगार था। यीशु वो समझते थे कि यीशु सारी कौम को, यानी वो यीशु को गद्दार समझते थे, इसलिए सब सलीब पे लटका दिया। और मैं समझता हूँ यीशु सलीब पे इसलिए, अकॉर्डिंग टू बाइबल, इसलिए लटका दिया गया, मैं ना लटकाया जाऊं, मैं ना वो एक शर्मिंदगी थी। आप जो आप मूवी में देखते हो, आपको वहां पे दिखाया जाता है कि यीशु मसीह के बदन के ऊपर एक छोटा सा कपड़ा है, लेकिन वहां पे कोई कपड़ा ओरिजिनल में कुछ भी नहीं है। एक नौजवान को जब आप इस तरह से लटका देंगे, आप उसे कोड़े मारो, आप उसे नेजा मारो या ना मारो, वो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन यीशु हमारी खातिर मरा। ऐसे नहीं कहते वो लानती मौत थी, ये इस वजह से लानती मौत थी, एक नौजवान को नंगा सलीब के ऊपर लटकाते थे ताकि वो दोबारा से ऐसी कोई गलती, कोई ऐसी हरकत सरकार न करे। किसकी खातिर हो रहा है? मेरी खातिर हो रहा है, ताकि हम शर्मिंदगियां ना उठाएं, ताकि हम अपने बच्चों की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से, अपने घर की वजह से, अपनी वाइफ की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से, अपने खानदान की वजह से शर्मिंदगियां ना उठाएं। इसलिए कि यीशु हमारी शर्मिंदगी उठा रहा है। अगर हम ही ने आज शर्मिंदगियां उठानी है तो यीशु को शर्मिंदगी उठाने की क्या जरूरत है? और आज अगर हम शर्मिंदगियां उठा रहे हैं तो हम उस लिखा के सलीब पे लिखा के मसीह को तकते रहो। किस मसीह को? जिसने हमारी शर्मिंदगी उठाई, उसको तकते रहो। कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। अगर आप उसे देखते रहेंगे तो आपकी शर्मिंदगियां जाती रहेंगी भाई। आमीन। आपकी शर्मिंदगियां, मैंने कहा, जाती रहेंगी। हर शर्मिंदगी आपकी जाएगी, आपके बच्चों की शर्मिंदगियां जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आपकी फैमिली, आपके बिजनेस की शर्मिंदगियां जाएंगी, आज अभी इसी वक्त जाएंगी अगर आप यीशु पे ईमान लाएंगे। आमीन। वो यीशु इसलिए शर्मिंदगी उठा रहा है कि हम शर्मिंदगियां ना उठाएं। उस वक्त ये सलीब का निशान शर्मिंदगी थी, लेकिन आज ये सलीब का निशान शर्मिंदगी आज नहीं है भाई। आज हर कोई उसी सलीब को, जिस पे लटकने से लोग खिल खाते थे, लोग डरते थे कि इस पे मतलब चढ़ना मतलब शर्मिंदगी है, इस पे लटकाना मतलब शर्मिंदगी है। आज उसी सलीब को, जिस दिन से मेरा यीशु उस सलीब पे लटकाया गया, उस दिन के बाद ये सलीब शर्मिंदगी ना रही बल्कि इज्जत का निशान बन चुकी है। सलीब जो है वो आज इज्जत का निशान, सदा का निशान और फतेहमंदी का निशान बन चुका है। हालेलुया। ये सलीब का निशान शर्मिंदगी था, आज ये फतह का निशान है। हालेलुया। आज देखो कई लोगों ने अपने गले में डाल कर की होती है। अच्छी बात है, डालनी चाहिए, मैं मना नहीं करता, आप डालो और हर कोई डाले और जितनी बड़ी हो सकती है डालो। यीशु मसीह ने कहा अपनी सलीब उठाओ। और कोई आपसे पूछेगा, वैसे तो जिनका रंग थोड़ा सा साफ होता है ना, किसी अच्छी जगह पे काम लगता है आप क्रिश्चियन नहीं है ना? होता है ना कईयों के साथ। जब सलीब होगी ना गले में, वो आपसे पूछेगा नहीं, उसको वो उसकी जो चमक होगी ना, वो उसकी आंखों में उसको वो रिड़कना शुरू हो जाएगी। क्रिश्चियन है ये। ये क्रॉस, वो जमा का निशान, इस तरह से जो भी बोलेगा, पर आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा और उसका मुंह पहले से बंद हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा आप लगते नहीं हो भाई,
बाजी आप लगती नहीं है क्रिश्चियन, उसे बोलो शट अप आई एम क्रिश्चियन। और कईयों को शर्मिंदगी होती है दस्ताने इसलिए उन्हें कुछ ना की तरह की इधर पाइन बिशारत ना है मेरा, मैं अपना नाम तो डाली ना मैं तुसी को भी साढ़े ना रहे। आप उसे बताओ मेरा नाम बिशारत मसीह है, मेरे ऑफिस में सबको मालूम है कि ये पादरी साहब है, और वहां पे 50% लोग अब मुझे पादरी साहब बुलाते हैं। आमीन। वही दलेरी के साथ बताओ, क्या आपको अभी भी शर्मिंदगी? यीशु तो शर्मिंदगी उठा चुका है, आपको किस बात की शर्मिंदगी है? हमें किस बात की? वो जी उठा है, जिससे आपने बात करनी है ना उसको बताओ मेरा यीशु जिसको मैं मानता हूँ वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो आपको नहीं कह सकता, आप उसे कह सकते हो यीशु मुर्दों में से जी उठा है। वो शायद कह सके या ना कह सके, आप उसे कह सकते हो, और दुनिया का कोई भी शख्स आपको इस तरह से नहीं कह सकता। और जिसको मैं मानता हूँ वो जिंदा है, सिर्फ एक क्रिश्चियन कह सकता है। आमीन। और आज भी हिस्ट्री सब कुछ बयान करता है, बाइबल बयान करती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठे। आमीन। आप समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह किस लिए मर गए? मेरी शर्मिंदगी दूर करने के लिए। आप जितने मर्जी गुनहगार हैं, डोंट वरी। लोग आपको शायद कहते होंगे तू तो नरक ही जाना है सीधा। लोग कहते होंगे आप जब उनके सामने गुनाह पापों वाली जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे तो सीधा नरक जाए। डोंट वरी, यीशु इसीलिए मर गए ताकि आपको पापों से निकाले, गुनाहों से निकाले, बदकारियों से निकाले। आमीन। ताकि आपको सीधा स्वर्ग लेके जाए। आमीन। लोग लिखते हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता, लोग अपनी कब्रों पे उनको सीमेंट वगैरह प्लास्टर करके पत्थर शत्तर लगा के ऊपर लिखते हैं RIP। पता नहीं नीचे RIP है कि नहीं, ऊपर लिखा हुआ है रेस्ट इन प्लेस। यही इसका मतलब होता है शायद, ऐसे ही। अच्छा चलो जो भी है, कंफर्म है ऐसे यही है। लेकिन मुझे आपको बताओ, आप जिंदा हैं, और जिस दिन आप यहां से जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म कर दूं कि यीशु मसीह आपके लिए खड़े हो जाएंगे। और यीशु मसीह कहां पे हैं? वो बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं। ऐसे ही है, बाइबल लिखा है कि वो बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं। लिखा है जिस दिन स्टिफनेस जहां पे संसार किया जा रहा है, और वहां पे लिखा है कि स्टिफनेस कहता है मैं यीशु को बाप की दाहिनी तरफ खड़ा देख रहा हूं। जिस दिन आप जाएंगे, आप वो जहां पे लिखा है RIP लिखा है, आप वहां पे आपका बदल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में आप बाप के पास जाएंगे और बेटा आपको वेलकम करे, आजा मेरे बेटे। वैसे यीशु बैठा हुआ बाप की दाहिनी तरफ, लेकिन जब ईमानदार जाएंगे तो उसके इस्तकबाल के लिए यीशु मसीह खड़े हैं। हालेलुया। आपको मैं थोड़ी तसल्ली देना चाहता हूँ कि आप यीशु में अगर ईमान लाएंगे तो डोंट वरी, जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जीते हैं, आप मरेंगे नहीं। ऐसे नहीं लिखा हुआ जो मुझ पे ईमान लाएगा तो वो मर भी जाए तो भी जिंदा। लोगों की नजरों में वो मरा हुआ था, लेकिन बाप के पास होगा। आमीन। शायद सब समझ रहे हैं यीशु मसीह का मरना हमारे लिए, लोगों के लिए मरना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे लिए, मसीहियों के लिए ये फतह का निशान है। आमीन। सो खुदा आपको बरकत दे। आइए खुदा के